नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। भाई मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूँ एचएसएससी अपडेट्स बाय आदित्य बुरा यूट्यूब चैनल पर। देखिए भाई, एक आपको थंबनेल दिख रहा है एचएसएससी ग्रुप डी की सबसे स्ट्रिक्ट कट ऑफ। ये कट ऑफ तैयार करने के लिए बहुत मेहनत लगी है भाई, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो हो सकता है गालियाँ भी दे, हो सकता है कोई कहे दिमाग घूम रहा है, कोई कुछ कहेगा। देखिए कमेंट सेक्शन खुला है भाई, आप अपने विचार रख सकते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी आपको लगे। हो सकता है भाई मेरे से कोई भूल हो गई हो सकता है कोई चीज़ें ऐसी हो गई हो जो मैं नहीं देख पाया हूँ, आप बता दें तो मैं वेलकम करता हूँ आपके विचारों का। तो ज़रूर बताइएगा अगर कुछ गलती रहती है तो भी। बाकी मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, बहुत चारों एस्पेक्ट देख के और सारी चीज़ें करके। और एक देखिए भाई, भगवान कोई नहीं होता, एक एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, हाँ इतना होगा, एग्जैक्ट हो जाए तो वो होता है कि भाई ठीक है मैंने बताया था, लेकिन ये चीज़ें नहीं है। उसके साथ ही रिजल्ट कब तक आएगा। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा भाई, ये रिक्वेस्ट है। देखिए हो सकता है 15 मिनट की वीडियो बन जाए, 20 मिनट की वीडियो बन जाए, आप 2x पे 1.5x पे ये देख लीजिएगा। इतना गारंटी है आपको वीडियो के एंड तक सुकून ज़रूर मिलेगा भाई। मेहनत बहुत की है ये वीडियो बनाने में। देखिए अब कंपटीशन तो कुछ है नहीं कि आप शेयर कर दें कोई पढ़ लेगा या कुछ कर लेगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, ठीक है। अभी के अभी देख रहे हैं ना, लाइक बटन दबाने में कोई कंजूसी मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। और सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा कंटेंट लगता है तो ज़रूर जाते जाते सब्सक्राइब करिएगा, वरना ज़बरदस्ती किसी के साथ कर नहीं सकते। देखिए भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे डिस्कस करते हैं एक एक चीज़ें। कम नंबर वाले जरूर देखें वीडियो, क्योंकि कम नंबर वालों के सिलेक्शन होने के चांस हैं पूरे पूरे। 10,000 नहीं भर्ती, सच या झूठ क्या है इसके ऊपर विचार करेंगे। वेटिंग लिस्ट कितनी लगेगी, कितने नंबर वाले उम्मीद ना छोड़ें। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ पहले ही वीडियो लंबी हो सकती है, आप स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ही नहीं चाहता इसके लिए बार बार मैं वीडियो लेके आऊँ। तो भाई देखिए 77.84 से ऊपर अगर किसी के नंबर हैं, मतलब जो कट ऑफ अभी लगी थी, जैसे 77.84 जनरल की लगी थी, बीसीए की 73, 74 बीसीबी, एससी। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो इस कट ऑफ से ऊपर हो, नंबर आए थे और उसका ज्वाइनिंग लिस्ट में नाम नहीं आया, तो प्लीज़ वो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला जो कट ऑफ नीचे जाने के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा वो है, फ़िलहाल अगर सरकारी वैकेंसियाँ भी हैं लेकिन यस नो का अगर पोर्टल खोल देती है। देखिए एक तो होता है कि भाई रिजल्ट आया सबका, आप भी समझते हैं ग्रुप डी का रिजल्ट आया, टॉपर्स बच्चे हैं, मान के चलते हैं ग्रुप डी के 10,000 बच्चों के 70 से ऊपर नंबर है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ जल्दी समझिएगा, 70 से ऊपर 10,000 बच्चों के नंबर हैं टोटल, सब कुछ सारी कैटेगरी, और पोस्ट हैं मान लीजिए आपकी 5,000। अगर ग्रुप सी का रिजल्ट पहले आ जाता तो ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन नहीं आया तो ये कट ऑफ, क्योंकि समझ रहे हो ना, ग्रुप सी का रिजल्ट आते ही ग्रुप 56 में सारे भागेंगे, क्लर्क के लिए भागेंगे भाई, जिसको एक्साइज इंस्पेक्टर या ग्राम सी या क्लर्क बन रहा हो ग्रुप डी नहीं करेगा, आप भी समझदार हैं। उसी के साथ ही मैं जब से ग्रुप डी का रिजल्ट आया मैं इस पक्ष में हूँ कि 70 से 71 मैक्सिमम 72 तक जनरल वालों का नंबर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे इस बात के खिलाफ भी हैं, बच्चे भी या यूट्यूबर भी, मैं ही नहीं कह रहा वो गलत है सही है उसके बाद बात नहीं करते हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है, किस एस्पेक्ट से लग रहा है कि सबका रिजल्ट आने के बाद, पहले दिन से बोल रहा हूँ भाई आपकी नौकरी सेफ़ है, चाहे वो 6 महीने 8 महीने बाद हो, ठीक है। ग्रुप डी की आपकी नौकरी सेफ है क्योंकि वेटिंग लिस्ट लगेगी उसमें आ जाएगा। आप भी समझदार, देखिए अभी 11,000 का रिजल्ट आया, 7,000 ने ज्वाइनिंग की, ठीक है। क्यों नहीं की बाकी बच्चों ने ज्वाइनिंग, क्योंकि भाई और कहीं ना कहीं कुछ हो गया होगा। अब ग्रुप 56 का जैसे ही रिजल्ट आएगा भागेंगे। तो येस नो का एक बार पोर्टल ओपन हो जाए और ग्रुप सी की पहले अगर भर्ती, सरकार तो पहले यही कह रही थी सी की पहले करेंगे, सी की पहले करते तो जो ग्रुप डी का पेपर दिया था वो सारे बच्चे वहाँ निकल जाते, और ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई 10,000 वैकेंसियों का क्या सच है, 10,000 वैकेंसियाँ जरूर आएंगी, क्योंकि सरकार ट्रम्प कार्ड खेलने वाली है। इलेक्शन के जस्ट पहले आपकी मतलब सब कुछ हो जाएगा, तब तक तो ग्रुप सी सारी भर्तियाँ निपट चुकी होंगी, ज्वाइनिंग, तो आखिरी में 10,000 ग्रुप डी की ओर लाके माहौल बना देगी भाई सरकार, ठीक है। हर कोई यही चाहता है। नया सीटी नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं नया सीटी नहीं, इसी सीटी से ग्रुप डी की भर्ती होगी। अगला सीटी जो ग्रुप सी का होगा, डी का नहीं होगा भाई, क्योंकि पिछले साल लिया था तो अब कोई चांस नहीं है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट जैसे ही टीजीटी ग्रुप 56-57 की लगी, ग्रुप 56-57 की वजह से मैक्सिमम कट ऑफ डाउन आ जाएगी, आप भी समझते हैं, इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है। टीजीटी में बच्चे चले जाएंगे, ग्रुप 56-57 में चले जाएंगे, हरियाणा पुलिस में चले जाएंगे। ग्रुप डी में ऐसे मानते हो ना आप भी, आप अपने भाई बंधुओं से पूछ सकते हो कि हाँ भाई मेरे 67 नंबर है, मेरे 75 नंबर है, मैं हरियाणा पुलिस का फिजिकल देने जाऊँ, लेकिन ग्रुप डी भी दे रखा है, क्योंकि एचएसएससी के हालात ही ऐसे है, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा। 20 ग्रुप भी हैं, ठीक है। यस नो के पोर्टल की बात हो गई अपनी। तो वेटिंग लिस्ट, अगर ये यस नो का पोर्टल खोल दें तो वेटिंग लिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब 3.5-4 बच्चे तो आधे तो यस नो ही ना करें, खाली जो यस करे उसको आप कंसिडर कर लो।
तो भाई मैं एक लास्ट लास्ट तक रुकेगा, ये मत सोचिएगा भाग जाओ। 70 मैं कट ऑफ पूरी डिटेल करने वाला हूँ। 70-71 तक मुझे जहाँ तक लगता है जनरल का बच्चा जो आज 77.8, ये मान लो 77 पॉइंट आप 8 मत 78 मान लो उस कट ऑफ को, लगभग 6 से 7 नंबर कट ऑफ कम होगी। जो कह रहे हैं 1 1.5 2 नंबर मुश्किल से कम होगी। मैं कह रहा हूँ भाई ये कट ऑफ लगभग लगभग हो सकता है, देखो भगवान मैं भी नहीं हूँ, हो सकता है 72 चली जाए, 71 रह जाए, 71.5 70 कुछ भी हो सकता है 1 1.5 नंबर के दायरे में, क्योंकि ये हवा में है। क्या हवा में कि ये नहीं पता कितने बच्चे इनमें से ऐसे हैं जो छोड़ के जाएंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा डाटा नहीं है हमारे पास। अब आप एक बात बताओ भाई, समझदार हो, 56 में वो बच्चे हैं जो 57 में हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि 57 में +2 है कलर वाला है, 56 ग्रेजुएशन लेवल वाला है, तो 56 में भी वो बच्चे बैठ रहे हैं। पिछला भी 56-57 देखा आपने रिपीट हुआ, लगभग 24-25 हज़ार बच्चे रिपीट थे। अब भाई वहाँ भी कलर की पोस्ट खाली रहेंगी, क्योंकि जो ग्राम सी वगैरह ये लग जाएगा वो कलर क्यों करेगा, हर कोई बैटर के लिए जाता है, तो वही चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो भाई अब चलते हैं, अगर किसी के नंबर अब भी ये लग रहा है कि सर मेरा तो नहीं होगा, मेरे तो 70 नंबर है जनरल में, 68 है, 69 है, नहीं बन रही बात, तो भाई अपने नेक्स्ट सीटी की तैयारी करो। ग्रुप सी का सीईटी आ रहा है, ठीक है, ग्रुप डी से बेटर है। और भाई देखिए सीट बढ़ेंगी 100%, क्यों बढ़ेंगी, मैं हवा में बात नहीं करता, आपको भी पता है ये चीज़ें कि सीट बढ़ेंगी और 100% बढ़ेंगी। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि भाई जो अभी नोटिस निकाला था HSSC ने, क्या निकाला था, नोटिस निकाला था, उस नोटिस में क्या था कि सभी डिपार्टमेंट को बोला गया था जो भी वैकेंट सीट है आपके पास वो हमें, अभी कुछ दिन पहले की बात है। चलिए अब बात करता हूँ मैं डिटेल एनालिसिस क्या करने वाले हैं हम इसमें। अब 74 पॉइंट बात करते हैं फटाफट से, एक बार मैं दिखा देता हूँ, फिर एक एक ये स्क्रीनशॉट्स आपके लिए लिए गए ताकि टाइम कम लगे फाइल खोलने में। ये पोस्ट है भाई आपकी, ठीक है, अब तक जिसने भी पेशेंस से सुना है उसके लिए धन्यवाद। और अभी आप देखते जाइए अगले 2-4-5 मिनट में और ये तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी, रुझान आ जाएंगे। 13,657 टोटल पोस्ट हैं, लेकिन ये देखिए जैसे ये जनरल की ही, SC की हैं, ये सिर्फ लिख देने से 5875 जनरल की नहीं हुई। जनरल में ऐसे 2554 बच्चे हैं, 2554 से भी ज़्यादा बच्चे हैं जो जनरल EWS BCA BCB SC के होते हुए जनरल की कट ऑफ को पार कर गए, यानी कि 77.83 मार्क्स से ऊपर थे इन बच्चों के नंबर। अब इतनी पोस्ट होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 1730 बच्चे जनरल के आ पाए जनरल की पोस्ट के लिए, ये बात आप समझ पाए, ठीक है। अब 74, देखिए आंख बंद करके 74 वाले बच्चे तो वैसे ही सेफ हैं, क्योंकि समझ रहे हो 74 से ऊपर का जो गैप है, समझो मेरी बात को, 74 से लेके, जैसे 74 EWS की थी, 73 उसकी थी, या 74 BCA BCB जो भी है मैक्सिमम यही थी, और उसकी थी 77.83। तो इस गैप को जो पार करने वाले BCB का बच्चा जो 74 प्लस था, मतलब सॉरी 77 प्लस था, वो बच्चा ऑलरेडी उसकी पोस्ट भर चुका है, समझ रहे हो, किसकी, जनरल की पोस्ट, जनरल की पोस्ट पे वो काउंट हो चुका है। जो 74 वाला बच्चा है जिसके 74 से 77 है वो तो है ही, तो इससे ऊपर वाला बच्चा, ठीक है। तो जनरल की पोस्ट के लिए ये दिक्कत थी भाई। अब देखिए ये आपने देख ही लिया पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं फटाफट से, थोड़ा सा सब्र रखिएगा भाई, सारे पहलुओं पर बात करेंगे। ये थोड़ी सी मैं ज़्यादा हवा में चला गया था तो ज़्यादा आगे की बातें हैं, ठीक है। एक एक कैटेगरी पर मैं फोकस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जनरल की बात करता हूँ। देखो भाई जनरल की कट ऑफ क्या यही लगी है, 4283 बच्चे हैं, 2554 मैंने बताए अलग कैटेगरी के, और 1730 वो 2554 ये, तो आप भी समझदार हैं, 4 5 3 8 7 5 12, 4284 बच्चे, क्या यही बच्चे नहीं बन रहे हैं भाई, 4284 बच्चे एग्जैक्ट वो हैं जो इससे ऊपर हैं, इसमें सिर्फ 1730 जनरल के हैं। ये तो होगी बात कट ऑफ लगाने की, ठीक है। अब ज्वाइन क्यों नहीं किया, अब यहाँ भी आते हैं। इन 4283 में से जो टॉपर बच्चे भी थे और मैक्सिमम नंबर भी थे, मान लो भाई जिसके 80 हैं, ग्रुप 56 में है, 80 वाला ग्रुप 56 में है, और वो अब एक्साइज इंस्पेक्टर मार देगा या कोई और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, कुछ भी आप मानिए, वो बच्चा चला गया, 77 वाला चला गया, 78 वाला, 81 वाला, 82 वाला, सारे बच्चे कहाँ चले गए, ग्रुप 56-57 में, कोई हरियाणा पुलिस में, कोई कहीं कोई कहीं। तो अभी सरकार के पास कोई डेटा नहीं था, सरकार ने क्या किया, जो 4 गुना थे, अब ग्रुप डी में ऐसे बच्चे भी बहुत पेपर दे के बैठे थे जिनको कोई लेना देना ही नहीं ग्रुप डी से, ठीक है, सिर्फ पेपर दिया था, ठीक है। मेरा भी आया था भाई ग्रुप डी में, तो पेपर देने नहीं गया, ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो वो आप समझदार हैं, तो ये कट ऑफ आपको समझ में आ गई। अगर इसी तरह से मैं सिर्फ जनरल की बात करता हूँ, देखो भाई ये टोटल पोस्ट निकाली थी मैंने,
तो ये देखो जनरल के 1723 थे, ईडब्ल्यूएस के ये, बीसीए के ये करके टोटल 10,350। इसमें ओएच और पीडब्ल्यूडी वाली वो पोस्ट नहीं है भाई, ये सम की नहीं है। तो 10,350 और टोटल करोगे तो 13,000 जो समथिंग है वो टोटल सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारा डाटा था। इसके बाद बात करते हैं, देखो अब एससी की बात करते हैं। जो मैंने आपको डाटा बताया, एससी की कट ऑफ लगी थी भाई 70.18, 70.18 पे। ठीक है, 18 बोलते हैं। 2440 बच्चे किसके हो गए? 2440 बच्चे एससी के हो गए। ऐसे अगर मैं बात करूं आगे भाई बीसीबी की, बीसीबी में कट ऑफ थी 74.97, 74.97, ये रहा 74.97। ठीक है, 1562 बच्चे इसके हो गए। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ, ये आ गया बीसीए, बीसीए में 73.71, ये आ गया भाई कितने 2378 बच्चे ये रहे। ठीक है, हर एक पोस्ट का डिटेल एनालिसिस लास्ट में बताऊंगा क्यों है ये, क्यों चीज़ें होंगी क्यों नहीं होंगी। उसके बाद है भाई ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 74.71 थी, 2240 बच्चे इसमें हैं। ये टोटल करके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो भाई जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, 8000 पोस्ट। अगर लास्ट तक की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट तक की अगर मैं जनरल की बात कर रहा हूँ तो समझो बात को। ये देखिए 8000 रैंक तक 71.14, ये कट ऑफ 71 पॉइंट। सर पागल हो गए हो क्या? देखो भाई समझो बात को। अब 5000 पोस्ट होने के बावजूद, बल्कि 6000 पोस्ट होने के बावजूद 1730 में नंबर आया हमारा। कितने में आया? 1730 में नंबर आया, 1730। बाकी बच्चे पास कर गए। अभी इस 8000 में से अब यही कह रहा हूँ मैं, ये हवा में है ये चीज़ भाई। इसमें से कितने बच्चे जाएंगे? हो सकता है 4000 बच्चे चले जाएं, हो सकता है 3000 बच्चे, हो सकता है 5000 बच्चे, 5.5, 4.5, 6.5, कुछ भी हो सकता है। कितने बच्चे ग्रुप 56 के, टीजीटी के हैं, या हरियाणा पुलिस के, या कहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, या कुछ भी और उन्होंने ज्वाइन कर लिया इस दौरान, तो वो बच्चे ग्रुप डी से निकल जाएंगे। ये आप भी समझदार हैं। ठीक है, तो इस 8000 को हटा देते हैं अभी, और मैं एक ना ज़्यादा ना कम एक 4000 का एग्जांपल लेके चलता हूँ कि 4000 बच्चे इसमें से निकल गए, तो 4000 रैंक आ गई। यहाँ तक 4000 रैंक आ गई नॉर्मल सी। अब 1730 पोस्ट में भर चुका हूँ, मुझे 4000 के लिए लगभग मान के चलो 2300 पोस्ट और चाहिए। ठीक है, अगर मैं 71 कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहे हैं, 2300 पोस्ट और चाहिए। अगर 2300 पोस्ट और जनरल की हो, जनरल की बात कर रहा हूँ, टोटल नहीं, तो क्या 71 पे कट ऑफ नहीं आ जाएगी? बताओ भाई, सब समझदार हो। अगर लास्ट तक इन्होंने वैकेंसी 17,000, अब ये कह रहे हैं 10,000 अगर और ये बढ़ा दें, टोटल वैकेंसी 27,000 हो जाए। 27,000 का 32% जनरल के लिए मान लो 8100 या 8200, तो 8,000 मोटा मोटा इनको मान लो। 8,000 वैकेंसी जनरल की, उसमें से फिर वही चीज़ें होंगी कि बाकी कैटेगरी के फाइट करेंगे। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि 71.14 ये कट ऑफ, या 71 से ऊपर नहीं जाएगी, हो सकता है 72 रहे, हो सकता है 71.50 रहे, हो सकता है 71 से थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, जनरल वाले 70 प्लस जिसके हैं वो उम्मीद ना छोड़े भाई। ये बात मैं आज नहीं कह रहा, ये 8 महीने से कह रहा हूँ, जब से रिजल्ट आ रहा है। हो सकता है 6 महीने हो, 6 महीने मान लो, कभी ये कह दो 8 महीने पहले रिजल्ट लेना आया था। 6 महीने से मैं बात बोल रहा हूँ कि 70 से लेके मेरा जो मन है 70 से 72 के बीच में जनरल वाला बच्चा अपने आप को, देखो कट ऑफ यही होती है भाई, तो सेफ़ मान के चले। बाकी कैटेगरी के भी उसके अकॉर्डिंग, मैं एससी की कह रहा था 65 वाले बच्चे सेफ़ रहेंगे। एससी की 70 है तो 5 नंबर आप कम कर लीजिए, यहाँ वही 5 नंबर यहाँ कम हो रहे हैं। लेकिन जो फॉर्मूले से या किसी और से कट ऑफ बनाई जा रही है, तो वो मानता हूँ मैं, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें ना तो ये डाटा है कितने बच्चे छोड़ के जाएंगे, ना ये डाटा कहीं और ज्वाइनिंग होगी, ना ये डाटा कितनी पोस्ट पे कितना क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, बहुत मेहनत लगी भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। ये देखिए भाई, जनरल की मैं बात करूं, अगर 75 पे कट ऑफ जाती है जनरल की, 75 वाले तो बिल्कुल सेफ़ हैं। 75 पे मतलब 4000 बच्चे हैं ये, और 4000 में से हम 1730 को भर चुके हैं। 1700 पोस्ट और चाहिए मुझे। अगर 75 और 1700 पोस्ट तो बहुत नॉर्मल सी। अगर ये 3000 बढ़ाएंगे, 3000 बच्चे छोड़ के भी तो गए हैं, सॉरी 4000 बच्चे छोड़ के गए हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। 3000 और पोस्ट निकाल नहीं बता रहे हैं, 7000 तो ये होगी। 7000 में से भाई 1700 जनरल की बहुत छोटी सी बात है। अगर यही पोस्ट रहती हैं तो जनरल का 75 प्लस तो वैसे ही नंबर है, डरने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, वो तो बस मतलब लास्ट तक बता रहा हूँ मैं। ग्रुप सी की, ये तो अभी की बता रहा हूँ, अभी का सिनेरियो है। अगर ये ग्रुप सी की ज्वाइनिंग नहीं होती है, 4 दिन में रिजल्ट आ जाता है, तो 75 वालों का सिलेक्शन होने के चांस हैं। अब अगर आज मैं बात करूं, ग्रुप सी का आप रिजल्ट निकाल दो, टीजीटी का रिजल्ट निकाल दो, बाकी हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा। सारी चीज़ें हो जाने के बाद, फाइनल हो जाने के बाद, अगर आज 17,000 वैकेंसी का रिजल्ट आए तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, यही 75 से 73.5 या 73 हो जाएगी। 73 तक मान लो कट ऑफ। 17,000 वैकेंसी मतलब 3000 और बढ़ने के बाद की बात बता रहा हूँ।
लेकिन भाई अभी क्या जो सीन है उसमें 75 मान के चलो आप, जो अभी लिस्ट लगेगी उसमें। ठीक है, तो ये मैंने सारी कट ऑफ निकाली थी। अगर देखिए 32,000 रैंक 37,000 रैंक तक मैंने निकाला था। अगर मैं बात करूँ 37,000 रैंक पे 67.84 आप मानिए, ये वर्स्ट सिनेरियो है कि मतलब सरकार कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाए और 10,000 वैकेंसी निकाल दे, 27,000 वैकेंसी टोटल हो जाए और यहाँ 37,000 रैंक है। इस 37,000 में से आप मान के चलो कि 10,000 से 12,000 15,000 बच्चे कहीं और जाएंगे। मैंने तो 10 ही निकाले, हो सकता है वो 15 हो सकता है वो 17 हो सकता है 8 हो। ठीक है, तो 10 के एवरेज मान के चल रहा हूँ भाई मैं। तो आप सोचो 37,000 रैंक है, 10,000 बच्चे तो जाएंगे, ये तो आप भी एग्री करते हो। 27,000 रैंक यहाँ तक आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं ओवरऑल रैंक है ये। इस पर ये नहीं कह सकते कि जनरल की इतनी जाएगी या उसकी इतनी जाएगी। ठीक है, तो भाई आप समझदार हैं और साथ साथ में कुछ गड़बड़ हुई है तो भाई बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला है। ठीक है, छोटा बड़ा भाई समझ गए, आप माफ़ कर दीजिएगा या मेरी गलती बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सीट बढ़ेंगी 100%, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है आपके पास। और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने के लिए इसलिए ये पहले ही मैंने रखा था भाई। ये देखिए 17,000 के लिए 17,000 टोटल पोस्ट है, ये ओवरऑल रैंक है 17,000 में 72 कट ऑफ पे। 17,000 जब अभी पोस्ट है, तो इस 17,000 में से आप ईमानदारी से बताओ कितने ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे भाई। ठीक है, आप खुद बता दो 17,000 में से कितने ईमानदारी से। ये डाटा किसी के पास श्योर नहीं है भाई, किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, किसको पता है। ठीक है, तो आप समझदार हैं, इस बातों थोड़ा पेशेंस रखो, लेकिन हड़बड़ी बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। और जो लास्ट तक रुके हैं उनके लिए हमेशा से एक प्लस पॉइंट रहता है, मैं कुछ ना कुछ अच्छा बताता हूँ। वो अच्छा क्या है सुनिए भाई। देखो भाई, जिसको ये लगता है मेरा नंबर नहीं आ रहा है कहीं, तो आपके पास रास्ता कुछ है नहीं। ठीक है, किसी को गाली देने से, फ्रस्ट्रेट होने से, कुछ और ना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रुप डी में अगर आपकी मान के चलो आपका 70 नंबर जनरल में और आपको लग रहा है नहीं बन रही बात, या 69 है या 68 है, तो ये ख़राब स्कोर नहीं है भाई। पहली बात तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आपका ये सोच के चलो भाई, आप सीटी प्री दिया होता और 70 नंबर आपके वहाँ आए होते, तो आप सोचो टॉपर बच्चों में होते, मतलब टॉप के 2,000 बच्चों में आपका नाम होता आज लगभग पोस्ट के लिए, मतलब सारी पोस्ट के लिए तो नहीं, लेकिन 4 गुना में नाम आ जाता। तो ये सोचो 70 नंबर 68 नंबर 65 नंबर भी आपके हैं, तो आप तोब हो भाई। तो तैयारी करो अपनी ग्रुप सी के लिए। हो सकता है किसी की क्वालिफिकेशन ना हो ग्रुप सी के लिए, +2 तो लगभग कर ही रहोगे भाई ग्रुप सी का, जैसे कलर वलर इसके लिए हो सकता है, ग्रेजुएशन वाले अपने और हायर के लिए। तो तैयारी रखनी है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, नहीं अगर नंबर आ रहा तो कुछ भी इलाज नहीं है आप लोगों के पास। मैंने कहा 70+ वाले, क्या भाई 70+ वाले बच्चे लगभग सेफ़ हैं मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है वो 71 वाला हो, 70.5 वाला हो, 71.2 वाला हो, कुछ नहीं कह सकता भाई, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो डाटा नहीं है कितने बच्चे जो छोड़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, इसके बीच में कट ऑफ 100% श्योर है लग जाएगी 70 से 72 के बीच। जनरल की अगर मैं बात करूँ, BCA की अगर बात करें, लास्ट में मैं सारी कट ऑफ फिर भी रिपीट कर देता हूँ। BCA वाले अगर मान के चलते हैं भाई, मुझे जहाँ तक लगता है 69+ आप सेफ हैं। ठीक है, 68 टू अगर बात करते हैं तो 68 to 70 मान लो। BCB की अगर मैं बात करता हूँ भाई, BCB वाले तो आप मान के चलो भाई 69 to 71 मान लो। ठीक है, ये इसके अंदर ही कट ऑफ रहेगी। ठीक है, और EWS मान के चलो भाई किसी बच्चे का मैंने बता दिया और ये BCB 71.1 पे लग गई, और आपने सर आपने तो कहा था इसके बीच में लगी, अब क्या करें सर, मर गए हम तो, ये है वो है। देखो भाई, भगवान मैं नहीं हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ें होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिपीट होंगी। हो सकता है 69.5 पे आ जाए, सारे खुश, फिर 69 वाले दुखी जी मेरा तो 69 था, आप बताओ तो हो जाएगा भाई, ये कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, AWS वाले यही सेम कट ऑफ आपकी रहेगी लगभग। और SC के लिए मैं बताऊं, SC वाला अपने आप को लगभग जिसके 65+ है वो सेव मान के चले। ठीक है भाई, अभी मैं कोई कमेंट में पूछता तो मैं बताता हूँ भाई 67 वाला है 68 वाला है, तो भाई लाइन पे अभी के लिए बता रहा, ये कट ऑफ है फाइनल भाई, बिल्कुल फाइनल कट ऑफ है ये तब की बात कर रहा हूँ जब सब ने ज्वाइन कर लिया, सरकार ने वैकेंसी भी निकाल दी और फाइनल लिस्ट बाद में लगी आपकी, सब कुछ होने के बाद। हरियाणा पुलिस वाले भी ज्वाइन करके, सबको ज्वाइन करके, और फिर येस नो का पोर्टल जारी किया। या फिर अगर येस नो नहीं किया सरकार ने और वेटिंग निकाली, तो भाई फिर भी नौकरीदारी पक्की है, वो मिलो चाहे कभी, 2 वेटिंग, अगली वेटिंग कुछ भी हो। तो आप ये समझ गए होंगे क्योंकि इसमें सभी बच्चों ने पेपर दिया है।
तो कितना डाटा है क्या कुछ है, तो ये कट ऑफ मान के आप अपना रिलैक्स रहो और हड़बड़ी मत रहो। अगर किसी को लगता है हम क्यों मान लें यार कट ऑफ आया घना ज्ञान देनी है ये है वो है, फालतू बोलना लग रहा 70 75 और सारे बताओ 74 जागी 75 जागी यो 72 बताओ है लगे 14 छठ है ये है वो है, तो भाई आपके विचार हैं, देखिए डेमोक्रेसी है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ठीक है, मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, मैं तो कम ही बता रहा हूँ। ठीक है, मैं तो 70 तक लेके जा रहा हूँ, हो सकता है वो 71 72 हो, लेकिन 70 वाला भी पॉजिटिव रहे और अपना तैयारी करता रहे भाई। ठीक है, ग्रुप डी में लाके खुश हो या आगे जाना है तो ग्रुप डी, अब ग्रुप सी आएगा तो उसके लिए भी तैयारी करते रहें, और ग्रुप सी डी में एक नौकरी मिल रही है वो द बेस्ट है। 20 मिनट की वीडियो हो गई भाई, बहुत मेहनत लगती है, सच बता रहा हूँ, पूरा दिन सोच समझ के इतने टाइम से ये कैसे हो सकता है वो कैसे हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी बातें और हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जिसने लास्ट तक देखा थैंक यू सो मच। और अगर चैनल पर पहली बार हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, आभार व्यक्त करूँगा मैं आपका बहुत बहुत, और सब्सक्राइब करने में आप ना आपका पैसा कटेगा ना मुझे पैसा मिलेगा, और लाइक और शेयर कर दो तो मेहरबानी होगी, लाइक तो कर ही सकते हो। ठीक है, शेयर तो नहीं करोगे मुझे पता है, डीट हो आपने सुन की और बढ़िया गई है गल गया होगा, तो बस ये भाई नुकसान इतना है, अगर ये सुनो का कर देंगे तो सैलरी तारी थोड़ी जल्दी मिल जाएगी, और ये सुनो का पोर्टल नहीं खोला तो सैलरी थोड़ी लेट मिलेगी। बस ये है मन माने 4 महीने बाद से जॉब मिले तो हमने, दिक्कत ये है। ठीक है, कुछ रहा तो बाकी बातें देख लेंगे, करने को बातें तो कह रहा हूँ बहुत है। शाम को आज मैं लाइव आता हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो वहाँ ज़रूर पूछ लेगा, लाइव मैं 10 बजे के आसपास आपसे लाइव जुड़ूंगा। थैंक यू सो मच। और भाई खुश रहिए हर हालात में, अपने आप को खुश रखिए, मस्त रहिए। इससे कम नंबर है, मैंने कहा ना 65 नंबर है तो भी आप तो हो भाई। ठीक है, सोचो अगर ग्रुप सी में होता तो अब अपने 56 57 बढ़िया, समझ गए ना, बाकी समझदार हो। और ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट सभी को फॉर योर फ्यूचर, और मस्त रहो खुश रहो। सबसे ज़रूरी चीज़ें ये है, एक नौकरी ही जरिया नहीं होती खुश रहने का या ज़िंदगी जीने का। ठीक है, तो अपने बेस्ट के लिए। और लास्ट में जाते जाते फिर से कह रहा हूँ भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर किसी ने अब तक नहीं किया है तो, रिक्वेस्ट है। ठीक है, और वीडियो लाइक शेयर कर देना भाई, बार बार इसलिए कह रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी सच में, आपको नहीं पता कितनी डिटेलिंग मैं इसका जो मैंने पीछे से डाटा तैयार किया है लिख लिख के, और ये चीज़ें की हैं, बहुत मेहनत लगती है, सच में लगती है। आपको तो सुनना भी बड़ी बात लग रही होगी, इतनी देर की वीडियो बना दी यार कट ऑफ की। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।